वेलकम टू CIT कंप्यूटर एजुकेशन। आज का टॉपिक है MS वर्ड और इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आज हम लोग चलेंगे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन, कॉलम एंड वाटर मार्क। मार्जिन का काम होता है पूरे फुल पेज के अंतर्गत पेज के मार्जिन को सेट करना। जैसा कि हम देख रहे हैं पेज लेआउट टैब के अंतर्गत इस मार्जिन ऑप्शन को, मार्जिन ऑप्शन के अंतर्गत यूज़ हम करते हैं जब हम पेज लेआउट टैब के अंदर जाते हैं। पेज लेआउट टैब के अंदर जाने के बाद मार्जिन ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसके बाद मार्जिन ऑप्शन के अंदर चूज़ करते हैं कस्टम मार्जिन और कस्टम मार्जिन को क्लिक करने के बाद पेज सेटअप का बॉक्स खुल जाता है। और पेज सेटअप के बॉक्स को खुलने के बाद पेज के अंतर्गत अगर हम सेट करना चाहते हैं कि पेज के टॉप के एरिया, पेज के बॉटम के एरिया और पेज के लेफ़्ट साइड का एरिया, पेज के राइट साइड के एरिया या गटर पोजीशन या गटर मार्जिन, वैसे सारे चीज़ को सेट करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज करते हैं। और ये पेज सेटअप शो करता है मार्जिन ऑप्शन के अंतर्गत और ये मार्जिन शो करता है पेज लेआउट टैब के अंतर्गत। इसलिए जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि मार्जिन में सभी में टॉप में 0.5 इंच, बॉटम में 0.5 इंच है ना, लेफ़्ट में 0.5 इंच, राइट में 0.5 इंच, गटर में 0.5 इंच, तो ऐसे सारे मार्जिन सेट हैं। लेकिन अभी हम जितना सेट करेंगे वो सारा आपका पेज में जाके डिस्प्ले होगा और उतना मार्जिन पेज में छूट जाएगा, वैसा देखा जाएगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये पेज सेटअप ऑप्शन कहाँ से आया, फिर से हम रिपीट करते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहला काम पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे, पुनः मार्जिन में क्लिक करेंगे, पुनः कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन आ जाता है और यानी पेज सेटअप बॉक्स खुल जाता है। तो इसमें सबसे पहले टॉप में जाते हैं और इसको बैक स्पेस से हम मिटा भी सकते हैं और इसमें हम कीबोर्ड के जरिए 1 इंच 2 इंच जितना हम चाहें सेट करने के लिए वो सारा सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम 1.5 इंच सेट किया टॉप में, फिर टैब बटन मारे कीबोर्ड से, पुनः अगला आ गया। उसके बाद इसमें हम 2 इंच कर देते हैं, किसमें, बॉटम में यानी नीचे। फिर लेफ़्ट में आया और इसमें हम 1 इंच कर देते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल जितना आप चाहते हैं सेट करने के लिए उतना आप सेट कर सकते हैं। 2 इंची हम राइट में, पुनः गटर में हम चाहते हैं कि 0.5 इंची रहे। प्लस गटर पोजीशन 2 प्रकार का होता है, या तो गटर पोजीशन यानी हाशिया चौथाई छोड़ना, या तो आप लेफ़्ट में छोड़िए या तो टॉप में छोड़िए। तो हम पेज के लेफ़्ट में ही जाके गटर पोजीशन छोड़ सकते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद पेज को आप लंबा देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पर क्लिक कीजिए। पेज को अगर आप चौड़ा देखना चाहते हैं तो लैंडस्केप पर क्लिक कीजिए। तो हम चाहते हैं पेज लंबा दिखे तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो वैसा सारा चीज़ आपका पेज पर डिस्प्ले करेगा। जैसा जितना हमने लेफ़्ट में, जितना हमने टॉप में, जितना हमने बॉटम में, जितना हमने राइट में सेट किया था वो सारा आपका पेज पर डिस्प्ले हो गया। वो चीज़ आप देखने के लिए मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टॉप में हमने 1.5 इंची छोड़ दिया है, 1.5 इंची सेट किया है। बॉटम में हमने 2 इंची सेट किया है ना, लेफ़्ट में 1 इंच सेट किया है, राइट में 2 इंच सेट किया है और गटर पोजीशन में 0.5 इंच है। और मेरा वर्क है पेज को लंबा देखना, इसलिए पोर्ट्रेट मैंने किया। अब हम चाहते हैं पेज को चौड़ा करके देखें तो लैंडस्केप पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए पेज आपका चौड़ा हो चुका है। ओके, अब अगला ऑप्शन चलेंगे कॉलम में। तो कॉलम का काम होता है पेज को डिवाइड करना, 1 2 3 लेफ़्ट या राइट, जिस तरह से। तो हम चाहते हैं कि कॉलम
का यूज करें तो कॉलम में जाने के बाद मोर कॉलम में जाना है। उसके बाद पेज को जितना भाग आपको करना है तो उतना पे क्लिक करेंगे। अगर 2 करना है तो 2 पर, अगर 3 करना है तो 3 पर, अगर 3 से ज़्यादा करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं 4, तो 4 हमने यहाँ पर सेट कर दिया और ओके कर दिया। आपका पेज में देखिए 4 कॉलम हो चुका है ना। पहला देखिए 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो जैसे अभी हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो सिर्फ आपका फर्स्ट कॉलम में ही लिखाएगा, सेकंड कॉलम नहीं जाएगा जो आप देख रहे हैं। अगर अभी आप चाहते हैं कि सेकंड कॉलम में जाएं तो उसके लिए आपको पेज लेआउट में ही रहना है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक ऑप्शन में जाना पड़ेगा और ब्रेक में जाने के बाद कॉलम पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कॉलम पर क्लिक करेंगे आप देखिए दूसरे कॉलम में चले गए। अगर आप इसी को चाहते हैं वहाँ ले करके रखने के लिए तो आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, आपका वो लिखा जाएगा। यही चीज़ फिर से आते हैं आप तीसरे कॉलम में तो फिर से आपको ब्रेक में जाना है और कॉलम पर क्लिक करना है और आपका कॉलम तीसरे कॉलम में आके पेस्ट फिट कर दिए। फिर चाहते हैं चौथे कॉलम में जाने के लिए तो पुनः फिर आप ब्रेक में जाइए, कॉलम में जाइए और पुनः फिर चौथे कॉलम पर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिए, वही चीज़ आपका शो करेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं चारों कॉलम में आपका लिखा हुआ है। अगर आप अब चाहते हैं कि चारों कॉलम आपका सिंगल हो जाए, एक हो जाए, जैसे था वैसे हो जाए, तो ऑल सिलेक्शन मैंने कर लिया और पुनः कॉलम में जाना है और 1 पर क्लिक कर देना है, तो आपका जैसा था वैसा शो करेगा। पुनः एक कॉलम हो गया। ओके, अगला एक ऑप्शन है वाटर मार्क। वाटर मार्क का काम होता है पेज के अंदर से लिखा हुआ दिखना। जैसे कि अभी आपके पेज के ऊपर में सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं पेज के अंदर से कुछ लिखा हुआ रहे, जो भी पेज का शीर्षक या कोई भी चीज़, कंप्यूटर सेंटर का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम या कोई भी वैसे स्कूल का नाम, है ना। तो हम चाहते हैं कि पेज के अंदर से कैसे लिखें, तो उसके लिए पेज लेआउट में जाएंगे और उसके बाद वाटर मार्क में जाएंगे, उसके बाद कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे। उसके टेक्स्ट पर आके इस लेटर को सिलेक्शन करके यहाँ पर आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे अगर अभी हम लिखना चाहते हैं रवि सर, तो ये रवि सर आपका पेज के अंदर से शो करेगा। इसमें आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो छोड़ देंगे, जैसा भी आप चाहते हैं। चाहते हैं कलर डार्क रहे तो सेमी ट्रांसपेरेंट हटा देंगे, कलर हल्का रहे तो सेमी ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं। ऑटोमेटिक जैसा रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो चौड़ाई में आएगा, डायगोनल रखेंगे तो आपका थोड़ा सा लंबाई में आएगा, जैसा देखेंगे। अप्लाई मार दीजिए और क्लोज कर दीजिए। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा पेज के अंदर से लिखा हुआ, जैसे दिख रहा है मुझे कि पेज के अंदर लिखा हुआ है रवि सर। तो ये कैसे किए, तो इस ऑप्शन को यूज करने के लिए वाटर मार्क में गए और कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करने के बाद हमने वाटर मार्क लगा दिया। अगर आप फिर इसी वाटर मार्क को हटाना चाहते हैं तो पुनः फिर इसी में जाइए वाटर मार्क में और रिमूव वाटर मार्क कर दीजिए, आपका वो हट जाएगा। दैट्स ऑल। ओके।